2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेन्स ने किया। पटकथा वेन्स, जोविर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेन्स, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, रोजलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के द्वितीय केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेन्स ने किया। पटकथा वेन्स, जोविर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेन्स, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, रोजलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के द्वितीय केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं।
वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक सुंदर 4 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूत और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं। राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक सुंदर 4 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूत और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त
कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। कैमिल और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के एक सुंदर जार में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोबियर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। कैमिल और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के एक सुंदर जार में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोबियर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन
राष्ट्रपति पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं, दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपहरणों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है, पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के एक सुंदर चार में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन राष्ट्रपति पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं, दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपहरणों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है, पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के
चिक्सन 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेन्स ने किया। पटकथा वेन्स, जोविर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेन्स, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, रोजलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक्सन 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेन्स ने किया। पटकथा वेन्स, जोविर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेन्स, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, रोजलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है।
बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपहरणों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक, एंडी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राम में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के द्वितीय केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपहरणों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक, एंडी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राम में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के द्वितीय केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त
कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपहरणों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के एक सुंदर चार में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोबिर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपहरणों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के एक सुंदर चार में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोबिर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन
राष्ट्रपति पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूत और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं, दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है, पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक सुंदर चार में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोबिर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन राष्ट्रपति पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूत और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं, दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है, पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के
चिक्स 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेन्स ने किया। पटकथा वेन्स, जोवियर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेन्स, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, रोजलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वारेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक्स 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेन्स ने किया। पटकथा वेन्स, जोवियर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेन्स, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, रोजलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है।
बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वारेन की अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैक्सा की मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के एक सुंदर चार में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक, एंडी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के द्वितीय और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे वेश बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वारेन की अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैक्सा की मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के एक सुंदर चार में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक, एंडी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के द्वितीय और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त
कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे वेश बदल कर रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक सुंदर 4 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोविर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफी में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे वेश बदल कर रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक सुंदर 4 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोविर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफी में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन
राष्ट्रपति पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं, दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ड से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है, पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक सुंदर 4 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वायरसिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफी में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन राष्ट्रपति पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं, दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ड से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है, पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के
2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेन्स ने किया। पटकथा वेन्स, जोवियर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेन्स, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेन्स ने किया। पटकथा वेन्स, जोवियर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेन्स, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं।
वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के एक सुंदर चार में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के एक सुंदर चार में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त
कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। कैमिल और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है, पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के द्वितीय केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। कैमिल और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है, पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक एंड टी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन
राष्ट्रपति पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूत और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं, दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है, पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के चिक सुंदर 4 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफी में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन राष्ट्रपति पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूत और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं, दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे, अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन की अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है, पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के
एक सुंदर 4 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेन्स ने किया। पटकथा वेन्स, जोवियर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेन्स, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफी में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी के एक सुंदर 4 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेन्स ने किया। पटकथा वेन्स, जोवियर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेन्स, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफी में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के दूती और केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नजर रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे
आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक सुंदर समय के साथ अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के द्वितीय केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वरिन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैसा कि मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी चिक सुंदर 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक एंड डी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्रामा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के द्वितीय केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन
आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैक्सा की मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी चिक सुंदर 2004 में बनी एक अमेरिकी पुलिस बड़ी कॉमेडी फिल्म जिसका निर्देशन कीनन आइवरी वेंस ने किया। पटकथा वेंस, जोवियर कुक, एंडी मैक्स एलर्स, माइकल एंथनी स्टोनर ने मिलकर लिखी। इसमें माल वेंस, शॉन वेल्स ने अभिनय किया। इसमें जेमी किंग, फ्रैंकी फैशन, लोचलिन मुनरो, जॉन हार्ट मूवी में शामिल है। मूवी का बजट था $37 मिलियन, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 113.1 की कमाई की। वाइट सिक की मुख्य फोटोग्राफी ब्रिटिश कोलंबिया के चिली विक्टोरिया न्यू पार्क के द हैम्पटन में हुई। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 23 जून 2004 को सिनेमाटोग्राफा में रिलीज किया गया। रिलीज के बाद फिल्म को आमतौर पर नेगेटिव समीक्षा मिली। इसे 5 गोल्डन रास्पबेरी पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया, जो मूवी के लिए काफ़ी बड़ी बात हो हम मान सकते हैं। मूवी ने इतना अच्छा बिजनेस किया कि यह मूवी उस समय एक अच्छी खासी मूवी में से एक हुआ करती थी। इसको समझ में आ जाता है कि यह इतना अच्छा बिजनेस क्यों किया, क्योंकि लोग इस मूवी के दीवाने हो चुके थे। हमने पहले भी देखा है कि ऐसी मूवियाँ अधिक ही कामयाब हो जाती है। बात की जाए तो हम मार्क्स के द्वितीय केविन कैपलोड अनजाने में एक भंडाफोड़ को बर्दाश्त कर देते हैं, राहत को पेशकश करते हैं। दोनों बहनों को सुरक्षित रूप में ले जाते हैं। वे भेष बदल कर रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उन्हें डर लगता है कि अगर वे उसी रूप में रहे तो लोग उन्हें पहचान लेंगे। अगर पहचान लिया तो वो इतना अच्छा नहीं होगा। मेगन वेंटरगेल्ट से मिलते हैं। केविन और मार्कस को नहीं पता कि गॉर्डन और उसके साथी विंसेंट गोमेज हैपर होटल के कर्मचारी बनकर छिपे हुए हैं, उन पर नज़र रख रहे हैं। होटल में पेशेवर फुटबॉल खिलाड़ी लेटल पेस पर मार्टिन आकर्षित होता है और केविन की नज़र न्यूयॉर्क वन न्यूज़ की रिपोर्टर डेनिस पॉटर पर पड़ती है। बाद में गोमेज और हॉपर उन पर शक करते हैं। वॉरेन के अपराधों का मास्टरमाइंड अगले दिन असली ब्रिटेन को टिफनी होटल पहुंचता है। पाते हैं कि धोखाधड़ी हो रही है। वे अपने क्लोन और पर्दाफाश करने के इरादे से हैम्पटन पहुंच जाते हैं। जैक्सा की मार्कस की पत्नी जीना भी मानती है, क्योंकि उसे लगता है कि विल्सन उसे धोखा दे रहा है। यह जानकर विल्सन के साथ पुरुषों के बीच में वे आ जाती है और मार्क और अपने को चैरिटी के जरिए पैसे का गबन किया और गार्डन ने बताते हुए हार्पर से खुद को बात को ऐसे ही नाराज होने वाली पर्दाफाश कर दिया। लोगों में ऐसा होते ही अफरा तफरी मच जाती है और शुरुआत से ही वो उसके गलत नज़रिए को पकड़ लेती है। बाद में जो भी होता है वो उनके रस और उनके लिए एक पसंदीदा पांचवी दोस्तों का एक समय के साथ में वो एक खिलाड़ी